नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। और सबसे पहले विकास जी, आपका स्वागत कर लेते हैं आज के शो में। और बाजार का आज का हाल भी जरा देख लें तो हमने देखा कल सुस्ताने के बाद हमने देखा कि आज बाजार दिखा जोश में और शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। शुरुआत कुछ धीमी जरूर थी, मगर दोपहर बाद बाजार धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा और आखिर में सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा चढ़कर 67,500 के करीब जाकर बंद हुआ। निफ्टी में 77 अंकों की बढ़त रही और ये 20,000 के पार जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी करीब 400 अंक चढ़ा और ये 45,909 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की जोरदार तेजी में सरकारी बैंकिंग शेयरों ने आज खासा जोश भरा। और एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि बाजार में आज की रिकवरी के क्या मायने हैं। कल के भारी उतार चढ़ाव और तनावपूर्ण सेशन के बाद भारतीय बाजारों में आज दिखा पूरा रिलीफ वाला मामला। जी हां, आज शुरुआत एकदम सधी हुई दिखी। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत थे। कल के एक्शन से भारतीय बाजार थोड़े सावधान थे। दिग्गजों में भले ही बिकवाली ज़्यादा न हुई हो, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जिस तरह से टूटे थे उसको देखकर बाजार में थोड़ा सावधानी का माहौल था और खुले भी हम एकदम सावधान। खुलने के बाद थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा, एक बार फिसले भी और दिग्गज तो जल्दी संभलते हुए नजर आए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जल्दी संभलने के आसार थे नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कल के सेशन में जो डेटा है उसे डेटा को देखकर ऐसा लगा नहीं कि एफआईज की तरफ से बड़ी बिकवाली हुई और कुछ एफआईज के कुछ फंड्स के नाम जो आ रहे थे कि उनकी तरफ से कोई दिक्कतें हो सकती है और बिकवाली हो सकती है, तो उनकी तरफ से भी खंडन आ गया कि हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या है नहीं। तो इससे थोड़ा सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिखा और जैसे जैसे दिन में ट्रेडिंग सेशन आगे बढ़ता हुआ दिखा, दिग्गजों ने अपनी मजबूती को और बढ़ाया और उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी निचले स्तरों से रिकवर होते हुए नजर आए। फाइनली आज का अचीवमेंट यही है कि निफ्टी इतिहास में पहली बार, जी हाँ, इतिहास में पहली बार 20,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। भले ही लाइफ हाई आज ना बना हो, लेकिन लाइफ हाई के बेहद नज़दीक आज फिर से हम पहुंचे हैं। बैंक निफ्टी का भी जहाँ तक सवाल है, आज निचले स्तरों से 700 पॉइंट की शानदार रिकवरी दिखी है। 45,300 से रिकवर होकर 46,000 के आसपास पहुंचा। तो आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, तो वीकली एक्सपायरी के दिन दिग्गजों की खरीदारी और कुछ शॉर्ट कवरिंग के चलते बैंक निफ्टी में दमदार उछाल दिखा। 45,900 के आसपास बंद होना बहुत अच्छा कहा जाएगा। बैंक निफ्टी अब अपने लाइफ हाई से मुश्किल से 500 पॉइंट 1% की दूरी पर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज फिर से रौनक लौटी है। कई सारे स्टॉक्स डबल डिजिट में भागते हुए नजर आए। तो जो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस कल हिला था, छोटे इन्वेस्टर्स का कि अरे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में टॉप बन गया, अब तो क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस आज थोड़ा सा ठीक होता दिखा है। पूरा लौटा तो नहीं है, लेकिन डर निकला है कम से कम कि मरेंगे पिटेंगे नहीं, संभले रहेंगे, ये कॉन्फिडेंस आता दिखा। तो कई मायनों में आज का ट्रेडिंग सेशन कल की बड़ी गिरावट के बाद, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर की बड़ी गिरावट के बाद आज बड़ी रिलीफ, बड़ी राहत वाला सेशन रहा। और आइए अब चलते हैं सीधे सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी के पास। विकास जी, कल का दिन और आज का दिन तो रिकवरी अच्छी हुई है बाजार में। फिलहाल अभी क्या ट्रेंड सेट हुआ है बाजार का? नहीं, बिल्कुल स्वाति, जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, कल के बाजार में एक बहुत ही अच्छी खासी गिरावट आई और खास करके मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा बिकवाली का प्रेशर था। मतलब कोई बास्केट सेलिंग हुई होगी और बहुत ही औने पौने दामों में पोजीशंस खत्म हुई है। बाकी उसके बाद आज जो रिकवरी हुई, बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली। खास करके पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तो बहुत ही अच्छी रिकवरी देखी गई और उसके अलावा बाकी के भी जो पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी तेजी थी। फिर स्मॉल कैप भी मोटा मोटी ठीक ही परफॉर्म किया। मिड कैप्स में हालांकि निचले लेवल से तो रिकवरी हुई, बट कल से अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ रिकवरी नहीं हुई। बाकी बाजार में आज भी एफआईआईज के कैश मार्केट में सेलिंग के आंकड़े हैं और मुझे लगता है ये जो कल एक गिरावट आई है उसके बाद अब वापस से मिड कैप स्मॉल कैप एक अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं। एक ही दिन की गिरावट में मतलब 8-10% की गिरावट आ गई, तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक लगने लगे।
मुझे लगता है ये बिल्कुल एक खरीदारी करने का मौका है। मैं बाजार पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है अगर किसी का यहाँ से दिवाली तक का भी नजरिया है तो यहाँ से अच्छे अपसाइड बाजार में देखने को मिलेंगे। तो आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू रिमेन लॉन्ग ऑन दिस मार्केट। एटलीस्ट अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए, और अगर गिरावट आती है कल जैसी वापस से गिरावट, या कोई बाजार में अगर वीकनेस होती है, तो वहां पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी। जी विकास जी, अभी फिलहाल पोजिशनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? ठीक है, आज मेरे रडार पे पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी गैब्रियल इंडिया पे। ये एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। आज 311 पे ये स्टॉक बंद हुआ। एक अच्छी खासी आज भी तेजी हुई है, बट मुझे लगता है यहाँ से और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट। 350 के तो मेरे पोजिशनल टारगेट है, 290 का स्टॉप लॉस रखना है। ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग शॉक एब्जॉर्बर्स बनाने वाली कंपनी है। एमंग द टॉप 5 कंपनीज बनने की इनकी इच्छा है। जैसे मैनेजमेंट ने बताया, जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। जितने भी ओईएम्स है, मारुति, बजाज, होंडा मोटर्स, फोक्सवैगन, अशोक लीलैंड, सबको कैटर करती है, और इवन टेस्ला को भी ये सप्लाईज करती है। और आज हमने बाजार बंद होने के बाद टेस्ला का स्टेटमेंट देखा कि वो भारत से कोई $1.8 बिलियन के ऑटो कंपोनेंट सोर्स करेंगे। तो मुझे लगता है उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट कल ऑटो कंपोनेंट शेयर में देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। कंपनी का पैन इंडिया एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 664 तो डीलर्स है, 12,000 से ज्यादा रिटेलर्स है, और एचडीएफसी इसमें अच्छी खासी 7% की हिस्सेदारी रखता है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 350, स्टॉप लॉस ऑफ 290। गैब्रियल इंडिया में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आ रही है। अब लंबे के लिए आपका पसंद स्टॉक कौन सा? देखिए स्वाति, आज अगर किसी को 12 महीने के व्यू में खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है जियो फाइनेंशियल में खरीदारी की जा सकती है, जो आज 240 के लेवल पे बंद हुआ। एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, हाल ही की लिस्टिंग है, एनबीएफसी स्पेस में ये कंपनी है। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो बजाज फाइनेंस या पूनावाला से काफी अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक तो फंड्स की इनके पास कोई कमी नहीं है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द रिलायंस ग्रुप विच इज कैश रिच। बाकी रिलायंस के शेयर्स भी हैं इनके पास, और हाल ही में इन्होंने एक ब्लैक रॉक के साथ टाई अप भी किया है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। और कंपनी का एक डिजिटल फोकस है। फिर मेरा ये मानना है एनबीएफसी और बैंक्स विल लीड द रैली, और भारत की इकोनॉमी को अगर जो $3.7 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन होना है, तो उसमें बैंक्स और एनबीएफसी का अच्छा खासा रोल रहेगा। फिर इस कंपनी के पास जो रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो का जो एक ह्यूज सब्सक्राइबर बेस है, उसका भी एक बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो ऑल इन ऑल सब कुछ है एक लॉन्ग टर्म स्टॉक में जो चाहिए। और मुझे लगता है इस स्टॉक को हाल ही में ऊपर से थोड़ा करेक्ट भी हुआ है इस बाजार की गिरावट में, बट ये लेवल्स अच्छे लेवल्स है जहां पे खरीदारी करनी चाहिए। 9 से 12 महीने का इसमें मेरा टारगेट है 325। साल भर का नजरिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ नागपुर से मदन जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया है, 85 रुपीज के भाव पे खरीदा हुआ है, 7,000 शेयर। कुल लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, 12 महीने आगे के हिसाब से। ओके, 12 महीने से ज्यादा का नजरिया बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें अच्छी तेजी भी आज देखने को मिली है। इनकी खरीद 85 की है। विकास जी, बैंकिंग क्षेत्र का स्टॉक कैसा लगता है आपको लंबी अवधि के लिए? हाँ बिल्कुल स्वाति, पहले तो निवेशक को बधाई देना चाहूंगा। बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया का शेयर खरीदा। एक अच्छी क्वालिटी की पीएसयू बैंक है। हाल ही में मैंने भी इसको, मेरी जो सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स वाला सेगमेंट होता है दोपहर के 2:30 बजे, उसमें इस स्टॉक को रिकमेंड किया हुआ अराउंड 88-89 के लेवल्स पे। वहां से बहुत अच्छा अपसाइड आज देखने को मिले। आज 103-104 के आसपास बंद हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र भी कर रहा था कि बैंक्स और एनबीएफसीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आज की इस तेजी के बावजूद भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पिछले 3 महीनों में बैंकों का परफॉर्मेंस बाजार की जो बढ़त है उसके कंपैरिजन में सबड्यूड रहा है। तो मुझे लगता है ये कैचअप रैली बिल्कुल रहेगी। और वैसे भी इनका लंबी अवधि का नजरिया है, यहाँ से अच्छा अपसाइड देखता हूँ। मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, एंड वी कुड इजीली सी लेवल्स ऑफ 130-140 ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, तो 1 साल में बने रहने की सलाह आपके नजरिए के लिहाज से 140 तक के भाव जाते हुए देख रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी। बैंक ऑफ इंडिया में बने रहिए। अगले कॉलर से बात करें, जयपुर से राहुल शर्मा हमारे साथ है। राहुल जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? जी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। जी
पूछिए सवाल। जी मैम, मेरा वेदांता के शेयर है 530 और उसका प्राइस जो बाइंग प्राइस है 272 है अभी। तो 2 साल के नजरिए से मैं अभी रुकूं या फिर उससे निकल जाऊं? 272 की खरीद है वेदांता पर इनकी। करंट भाव से तो ऊंची खरीद ही है। सर, क्या रहेगा आपका नजरिया 1 साल के लिए वेदांता पर? देखिए, राहुल जी को सलाह रहेगी, चूंकि इनका 2 साल का नजरिया है, तो 2 साल में तो मुझे लगता है इनके भाव से डेफिनेटली अच्छे गेन्स हो जाएंगे इसमें। बट विद इन द मेटल सेक्टर दिस वुड नॉट बी माय प्रेफर्ड पिक, बिकॉज बैलेंस शीट की जो क्वालिटी है काफ़ी कमजोर है, काफ़ी डेट है बुक्स में। एटलीस्ट जो इनकी होल्डिंग कंपनी है, जो पेरेंट है, उसके ऊपर काफ़ी बड़ा कर्ज है। तो उस लिहाज से इस कंपनी में कई सारे इश्यूज रहते हैं, मतलब देर सवेर आते रहते हैं। मुझे लगता है अगर आपको मेटल स्टॉक्स में ही रहना है, तो आप प्रेफर्ड और अ बेटर बेट वुड बी द लाइक ऑफ अ टाटा स्टील और हिंडाल्को, उसमें अगर निवेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेदांता में मुझे लगता है कोई भी उछाल में एग्जिट करके वन कुड स्विच टू अ टाटा स्टील और हिंडाल्को। ओके, तो किसी भी उछाल पर वेदांता से निकलकर टाटा स्टील एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। हिंडाल्को भी पसंद है। हमारे एक्सपर्ट विकास जी को इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। पुणे से अरुण दीक्षित हमारे साथ है। नमस्कार अरुण जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास CDSL के 525 शेयर हैं 380 के भाव में, और MCX के 150 शेयर हैं 1360 के भाव में, और BSE के 590 शेयर हैं और एवरेज भाव 600 के का है। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? BSE में क्या प्रोस्पेक्ट है, और इन सबको लंबे नजरिए के लिए क्या रखना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और विकास जी की जो मुस्कान है चेहरे की, वो भी कहने के लिए काफी है कि वो भी आपके सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विकास जी, ओवर टू यू ओनली। CDSL, MCX, BSE, क्या रहेगी राय? अरुण जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छी क्वालिटी के शेयर्स आपने चूज करे, और सबसे अच्छी बात है बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री करी हुई है, और इनको होल्ड कर रहे हैं और आगे भी होल्ड करते रहना है। तीनों ही बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनियां हैं, और एक्चुअली ये देखें तो एक चीज़ कॉमन है, तीनों में प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं, चाहे वो MCX है, चाहे BSE है, और CDSL इनडायरेक्टली एक बेनिफिशियरी है, जो भारत में नए जिस तरीके से डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं और जो इक्विटी कल्ट बढ़ रहा है, उसका तीनों को ही फायदा होना है, तीनों स्टॉक को। और मुझे लगता है यहाँ से अभी बहुत बड़ी अपसाइड इन सब स्टॉक्स में आनी चाहिए। और वैसे भी बाजार को NSE के IPO का बेसब्री से इंतजार है। जब कभी वो IPO आएगा तो BSE है, MCX है, CDSL है, सब में एक बहुत अच्छी तेजी रहेगी, और वैसे भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन ऑल दीज 3 स्टॉक्स। सो आपको इसमें, हालांकि आप प्रॉफिट में हो, बट स्टिल मुझे लगता है आपका लंबी अवधि के लिए इन तीनों स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। बने रहिए, यही आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से। अगले कॉलर उत्तर प्रदेश गोंडा से करण रस्तोगी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार करण जी, बताइए क्या सवाल आपका है? जी मैम, मेरे पास मदरसन के शेयर हैं। बताइए क्या लेवल्स हैं? 102.30 के हैं। कितने शेयर? 6 मंथ के लिए। ठीक है, और कब तक रखना चाहेंगे? 6 महीना। संवर्धना मदरसन पर राय लेना चाहेंगे 6 महीने के हिसाब से। बताइए विकास जी, 6 महीने की स्ट्रैटेजी क्या रहे स्टॉक पर? नहीं, स्वाति, करण जी को इस स्टॉक में भी बने रहने की सलाह रहेगी। एक अच्छी क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, वन ऑफ द लीडर्स है भारत में ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की। और आज जिस तरीके से अब ये खबरें चल रही है कि एक तो PLI स्कीम भी आ सकती है ऑटो कंपोनेंट के लिए, फिर आज जो टेस्ला का स्टेटमेंट था वो भी काफ़ी पॉजिटिव है फॉर ऑल द ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स इन इंडिया। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। तो यहाँ से 6 महीने में तो डेफिनेटली अच्छे अपसाइड यहाँ से देखे जा सकते हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी इसमें। बने रहिए। संवर्धना मदरसन में यही राय विकास जी आपको दे रहे हैं। अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है कानपुर से विनय जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम, विनय बहादुर बोल रहा हूँ कानपुर से। जी हेलो, पूछिए सवाल। हाँ, वेस्टर्न इंडिया के 8000 शेयर हैं और खरीद रेट है 80 रुपए 70 पैसे।
ठीक है, कब तक का व्यू है आपका? 1 साल तक का मैम। साल भर तक का नजरिया वेल्सपन इंडिया पर रख रहे हैं। 81 की खरीद इनकी और मुनाफा बम्पर। बहुत बधाई आपको। शेयर काफी क्वांटिटी भी अच्छी है इनकी। सर बताइए क्या करें अब वेल्सपन में इनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से? अगेन स्वाति, विनय जी को भी बधाई। आजकल सब जी बिजनेस के व्यूअर्स काफी स्मार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत निचले लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स पे लेके होल्ड करते हैं। सब क्रेडिट अनिल जी को जाता है जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अप्रैल के बाद से मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल बने रहना है और लोगों को उसका बड़ा फायदा हुआ है। वेल्सपन इंडिया भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है और टेक्सटाइल स्टॉक्स में हम देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी तेजी बनी है। मुझे लगता है इनका चूंकि लंबी अवधि का नजरिया है, हालांकि 50% के अपसाइड ऑलरेडी इन्होंने देखे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। यहाँ से और फर्दर अपसाइड आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा। बने रहें वेल्सपन इंडिया में, यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ और नेस्डेक फ्यूचर्स 30-40 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन वहां पर देखने को मिलता है, वहां से हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे। और दूसरा संकेत हम एफआईज और लोकल फंड्स के फ्लोज के लिहाज से देखेंगे कि आज के सेशन में जो कुछ दिग्गजों में रिकवरी दिखी है, क्या उस रिकवरी में एफआईज की तरफ से खरीदारी का योगदान है या फिर सिर्फ ट्रेडर्स ने की है शॉर्ट कवरिंग। इनके दम पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि 20,000 के आसपास निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, तो 19,925 20,000 अब आपके लिए बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और एक बार 20,125 के पार निकलकर निफ्टी कल टिकता है, नया लाइफ हाई बनाता है, तो वहां से ब्लू स्काई जोन अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंचेगा और कुछ और मजबूती शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी की वजह से बनेगी। याद रहे कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो शॉर्ट कवरिंग के लिए निफ्टी में एक अच्छा दिन बन सकता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, चूंकि आज वीकली एक्सपायरी थी, शॉर्ट कवरिंग हो चुकी, तो कल आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए। और अब सपोर्ट के लिहाज से अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो जो सपोर्ट सीधा मिलता है वो बैंक निफ्टी पर 45,525 से लेकर 45,650 की रेंज में सपोर्ट है। इस रेंज में आने पर खरीदारी होगी। एक बार 46,000 को पार करके बैंक निफ्टी टिका तो 46,200 से 46,400 की रेंज में पहुंचने की कोशिश करेगा, जो लाइफ टाइम हाई के आसपास के लेवल्स बनेंगे क्लोजिंग और इंट्राडे के लिहाज से, वो अगला बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी के लिए बनेगा। सो ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है। बस इंतजार इस बात का है कि दिग्गज शेयर मजबूत हो रहे हैं, उनके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी पहले की ही तरह अगर तेजी में आते दिखे तो फिर कहना ही क्या। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? कल वीकली एक्सपायरी है और व्यू पॉजिटिव है। टारगेट स्ट्राइक होगी 20,050 की कॉल ऑप्शन, जो 50 के आसपास खरीदनी है, यानी हमें कॉल ऑप्शन लेनी है 20,050 स्ट्राइक की है। 50 के आसपास खरीदेंगे, 25 का स्टॉप लॉस होगा और 90 से 100 रुपीज के टारगेट होंगे। तो इंडेक्स में ऑप्शन स्ट्रैटेजी देते हुए हमारे आज के एक्सपर्ट नितिन मुरारका। नितिन जी बहुत धन्यवाद करेंगे आपका कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं, विकास जी से भी उनकी खास पिक समझते हैं। विकास जी आपकी इंट्राडे पिक। बिल्कुल स्वाति, कल के लिए इंट्राडे पिक रहेगी मेरी बॉम्बे डाइंग। ये एक टेक्सटाइल कंपनी के रूप में हम इसको जानते हैं, बट ये आजकल टेक्सटाइल से ज्यादा रियल एस्टेट स्टॉक है, रियल एस्टेट कंपनी। और आज बाजार बंद होने के बाद खबरें आई कि इन्होंने अपना जो वर्ली का लैंड है वो बेचा है सुमिटोमो को 5,200 करोड़ में, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। कंपनी की आज मार्केट कैप है सिर्फ 2,900 करोड़, तो उसके सामने 5,200 करोड़ की लैंड से इनको रियलाइजेशन होगी, तो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि स्टॉक आज भी 6-7% ऊपर था, बट मुझे लगता है कल इस खबर के ऊपर इस स्टॉक में और इस ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखी जानी चाहिए। तो कल के लिए अगर इन लेवल्स पे मिले तो डेफिनेटली बॉम्बे डाइंग में खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें कल का कंजर्वेटिव टारगेट है 155 का, बट हो सकता है 160-165 तक के लेवल्स भी देखने को मिले और 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना। बॉम्बे डाइंग में कल के लिए खरीदारी करने की सलाह इंट्राडे पिक हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी दे रहे हैं। धन्यवाद विकास जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।